अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। इफ एम्पलीट्यूड ए इज, अगर एम्पलीट्यूड आपके पास 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट वो 10 है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ। आपने अर्थ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मीन्स कि आपने यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख लेना है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या था, 10,000 था। ठीक है, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड क्या है, 10 है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, log 10 ए एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, 10,000। ठीक है, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, 10 है। चलिए इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1000 को हम अगर 10 की पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको पता है लोग में जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, log 10 और 10। यहाँ पे बेस और रिजल्ट सेम है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आया स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड का। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज ₹Y। ठीक है, अब देखिए अब्दुल्ला ने ना पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उसको रेट कितना है, 5% के ऊपर। ठीक है, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के टी ईयर्स बाद जो पैसे हैं उसको उन्होंने, जो रुपीज़ उनको वाई का नाम दिया है। ये आपके पास ना एक फॉर्मूला दिया, इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने वो टाइम बताना है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स मतलब कितने साल बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी, वो आपने ईयर बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, टाइम को टी से डिनोट किया गया है। ठीक है, कितने साल जो ईयर्स हैं उनको टी से डिनोट किया गया है। ये जो वाई है ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उतने साल बाद की जब वो डबल होनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की, और वैल्यू पुट किसकी करनी है, वाई की। चलिए देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, रेट कितना है, 5%। इसका कोई इसमें नहीं हमने इस्तेमाल करना, सारी बात है रेट का। यहाँ पे वाई बता दिया कि वाई क्या है, हमारे पास टाइम है आफ्टर टी ईयर, मतलब कि टी ईयर्स बाद जो टी हमने फाइंड करना है, मतलब कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन ये दी है, ये इक्वेशन दी है आपको। यहाँ पे आपने वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देनी। वाई हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, टी ईयर्स आफ्टर वैल्यू क्या है, वैल्यू है टी ईयर्स आफ्टर की, मतलब टी ईयर्स बाद वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट डबल है। तो इसका मतलब वाई की जगह पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, तो वाई की जगह पे हम क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो डबल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टी की वैल्यू निकालनी, टी पावर में। अब टी की वैल्यू हम कैसे निकालें, अगर हम कहेंगे बेस सेम है तो पावर से भी बराबर होंगी तो हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बेस कैसे सेम हो सकती है, यहाँ पे तो 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर है, तो पावर की पावर अगर हम यहाँ पे साइड पे ही ले आए तो फिर हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो किस सूरत में आएगी, अगर दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर दें, लोग अप्लाई कर दें हम। ठीक है, अगर दोनों साइड्स पे लोग अप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास ये टी इधर साइड पे आ जाएगा, हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में लोग वाला मेथड अप्लाई करना है। और ये वाला सवाल देखें, इसमें तो पहले ही उन्होंने लोग दिया हुआ था, तो हमने लोग का मेथड यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, समझ आ गई है। चलिए हमने दोनों साइड्स पे अब लोग अप्लाई कर दिया, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे देखिए टी हमारे पास पावर में है। ठीक है, लोग के साथ है, और ये जो पावर है लोग में हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाती है। टी हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, लोग 1.05। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 0.3010 इज इक्वल टू टी। स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे किसका लोग फाइंड करना है, 1.05 का। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, सही है, पॉइंट मूव नहीं किया तो ये 0 ही रहेगा। इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। अब मैं टीसा कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, 10 को किस में देखना है, आपने 5 में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 है हमारे पास, 10 को 5 में देखा तो क्या आ गया, 0.212। ठीक है, 0.212। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा 0.3010 के साथ हमने 0.0212 को हमने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा। हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे, हाँ स्टूडेंट्स डिवाइड करवा के आया 14.198। हमने ईयर्स को पॉइंट में नहीं यहाँ पे बताना, हमने ईयर्स बताने के 13 ईयर्स हैं, 14 ईयर्स हैं या 15 ईयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईयर्स हम क्या लिखेंगे 14। अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होता फिर वो हम चलो राउंड ऑफ करके बता देते कि हमारे पास 15 है, लेकिन टी हमारे पास इसके इक्वल है। लेकिन अब अगर हम सिर्फ 14 लिख रहे हैं तो हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखना है, मीन्स कि पूरा इक्वल नहीं है 14 के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका ईयर्स। चलें देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। होडिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 3%। हाइकिंग करिए होडिया और वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है 3%। ठीक है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन एल्टीट्यूड। जैसे 100 मीटर बाद ना उसका डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, 3%। द इनिशियल टेम्परेचर को उन्होंने TI से डिनोट किया है। एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनिशियल टेम्परेचर है ना, जो सी लेवल पे था उसका टेम्परेचर वो 20 है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है, टेम्परेचर फाइंड करना है एट एन एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड आपको कितना दिया गया है 500। इसका मतलब एज की वैल्यू आपको दी गई है 500। TI की भी वैल्यू आपको दी गई है, वो कितनी है 20 है, और टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास लोग हम अब इसको हम लोग वाले मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपने लोग वाला मेथड ही यहाँ पे अप्लाई करना है, कि लोग का टेबल ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग का टेबल तब यूज़ लाजमी करना था अगर हम यहाँ पे एज की वैल्यू निकालते कि ये पावर में आ गई है, चलो लोग अप्लाई कर दिए कि पावर मल्टीप्लाई की फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ पे तो हमने सिंपली इसको सोल्व आउट करना है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लोग का मेथड ही यहाँ पे ठीक है सिखाऊंगी, आपने इसको लोग के मेथड से कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर भी है, ठीक है, और एज की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, ठीक है, 0.97, एज हमारे पास है 500/100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टी की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97, इन दोनों को डिवाइड करवाया क्या आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए अब ये log में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम जब log को सेपरेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, log 0.97, और इस साइड पे हमारे पास क्या है log t। चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसकी पावर 5 है, ये 5 कहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगी ये 5। तो यहाँ पे हमारे पास है log 0.97। ठीक है, चलें अब हम लोग फाइंड करते हैं। हमने पहले 20 का फाइंड करना है लोग, तो स्टूडेंट्स 20 का कैसे फाइंड करेंगे, 20 को किस में देखना है, 0 में देखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, लोग 20 हमारे पास मेंटीसा क्या आया है 0.3010। करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसकी, पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है। ठीक है, जब लास्ट हमारे पास पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद मूव हमने करनी है। ठीक है, ये पॉइंट जब इधर मूव होगा तो दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, +5, अब इसका लोग निकालना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसका लोग कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास ये इस तरह 0 पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, उसका लोग हमने कैसे फाइंड करना होता है। लोग की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करवाते हैं। पॉजिटिव अगर वैल्यू है वो तो हम डायरेक्टली चलें, करेक्टरिस्टिक लिखा फिर पॉइंट मेंटीसा लिख दिया अगर पॉजिटिव है। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव आ रहा है तो हमने इसको अलग फिर डिवाइड करवा ऐड करवाना है। इसका पहले करेक्टरिस्टिक निकालना है, पॉइंट 0 के बाद नहीं होना चाहिए, किसी ग्रेटर नंबर के साथ होना चाहिए जो 0 से बड़ा हो। ठीक है, और 10 से छोटा हो। ये पॉइंट हमने 9 के बाद मूव करने हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है तो स्टूडेंट्स कितने डिजिट आने दरमियान में 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -1, मैंने कहा था ना 0 पॉइंट वाली वैल्यू तो वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव ही होगा। और ये मेंटीसा 97 को 0 में देखा, ये मेंटीसा आ गया। अब हमने इनको प्लस माइनस करवाना है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो लोग होता है वो तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना कि ये करेक्टरिस्टिक के बाद में पॉइंट लगा के मेंटीसा, जैसे ये था करेक्टरिस्टिक लिखा, पॉइंट लगा के मेंटीसा लिख दिया स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो नेगेटिव है इसका करेक्टरिस्टिक हमने ऐड करवाना होता है इसमें। ठीक है, चलें यहाँ पे देखें ज़रा 3010। ठीक है, चलें अब इनको हम करवाते हैं, माइनस करवाया, -1 + 0.9868 -1 + 0.9868। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बन रहा है, -0.0132।
इसको स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आपने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे 1.3010 माइनस 0.066। अब फिर आपने इन दोनों को क्या करवाना है माइनस करवाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1.3010 माइनस 0.066 क्या हमारे पास बन रहा है 1.235, ठीक है। लोग टी है, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है लेकिन उसके साथ लोग हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देना है एंटी लोग, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलें हमने दोनों साइड्स पे एंटी लोग अप्लाई कर दिए। टी की वैल्यू निकालनी है ना हमने, ठीक है, एंटी लोग। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ आपने कैसे सॉल्व करना है उससे भी, ठीक है। अगर हमने लोग वाला मेथड यहाँ पे नहीं करना, हम दूसरा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नहीं हमें कहा हुआ कि आपने लोग का टेबल ही यूज़ करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने पावर भी नहीं फाइंड करनी कि अगर पावर फाइंड करनी है एक्सपोनेंट फाइंड करना है, चलो लोग वाला मेथड हम अप्लाई कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इसका एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग किसका निकालना है मैंटीसा का निकालना है। ये करेक्टरिस्टिक है, ये हमने पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। हमने इसका एंटीलॉग कैसे निकालना है, हमने मैंटीसा को इस्तेमाल करना है, मतलब .23 को हमने किस में देखना है 5 में देखना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये .23 है, इसको हमने 5 में देखा क्या आया हमारे पास 1718, ठीक है 1718। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए 1 इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, तो अगर 1 होगा तो हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर 2 होगा तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। आंसर आगे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे 17.18 इसका आंसर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन के ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।